आजकल एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि राघव चड्ढा को साइड कर दिया गया है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें पार्टी से निकाला गया है या सिर्फ उनकी पावर कम की गई है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे इशू को डिटेल में समझेंगे और सच क्या है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स में कोई भी डिसीजन सिंपल नहीं होता। हर डिसीजन के पीछे एक रीजन होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है और कभी कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इसलिए जब हम सुनते हैं कि किसी लीडर को किसी पोजीशन से हटा दिया गया है तो उसके पीछे का रीजन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब अशोक मित्तल को अपॉइंट किया गया है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें आम आदमी पार्टी से निकाला नहीं गया है। वो अभी भी पार्टी के मेंबर हैं और राज्यसभा के एमपी भी हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी पोजीशन चेंज हुई है लेकिन उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस अभी भी सेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि उन्हें इस पोजीशन से क्यों हटाया गया। ऑफिशियल तौर पर इससे एक इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रही है और रोल्स को रीऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। कुछ लीडर्स उनके रोल से सेटिस्फाई नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि उनका कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग और अप्रोच को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस इश्यू पर दो अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं। पहला नैरेटिव यह है कि पार्टी के कुछ लोग ये मानते हैं कि राघव चड्ढा ऑपोजिशन के अगेंस्ट उतने एक्टिव नहीं थे जितना एक्सपेक्टेड था। उनका कहना है कि उन्हें ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए था और पार्टी लाइन को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना चाहिए था। दूसरा नैरेटिव यह है कि उनके सपोर्टर्स का मानना है कि उन्हें डेलिबरेटली साइडलाइन किया जा रहा है। उनका कहना है कि चड्ढा एक यंग और स्ट्रांग लीडर हैं और फ्यूचर में पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते उनकी पोजीशन कम की गई है। इस पूरे इशू में अरविंद केजरीवाल का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पार्टी के अंदर इतना बड़ा डिसीजन बिना टॉप लीडरशिप के अप्रूवल नहीं होता। लेकिन अभी तक किसी ने ऑफिशियली ये नहीं बताया है कि ये डिसीजन किस स्पेसिफिक रीजन से लिया गया। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये प्योरली स्ट्रैटेजी है या इंटरनल डिसएग्रीमेंट का रिजल्ट है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी राघव चड्ढा का रिएक्शन। उन्होंने कहा, मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। इस स्टेटमेंट ने और भी ज्यादा स्पेकुलेशन क्रिएट कर दिया है कि पार्टी के अंदर कुछ सीरियस चल रहा है।
अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक पोजीशन चेंज नहीं लगता, ये एक सिग्नल हो सकता है कि पार्टी के अंदर पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में पावर कभी स्टैटिक नहीं होती, वो हमेशा शिफ्ट होती रहती है। इसलिए ये पॉसिबल है कि ये एक लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जिसमें फ्यूचर के लिए रोल्स रीडिफाइन किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या राघव चड्ढा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे या फिर ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा? इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले टाइम में इस इशू पर और डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि राघव चड्ढा को पार्टी से नहीं निकाला गया है, बल्कि उन्हें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाया गया है। ये डिसीजन इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा हो सकता है या फिर इंटरनल टेंशन का सिग्नल भी हो सकता है। सच क्या है, ये आने वाले टाइम में और क्लियर हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पर? क्या ये एक स्ट्रेटजी है या इंटरनल पॉलिटिक्स? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।